पंजाब से सांसद हैं आप, स्टार प्रचारक की सूची में नहीं आए थे, बहुत सारे सवाल उस समय आपसे पूछे गए थे, आपने खुद ही ट्वीट कर दिया था। लेकिन ये समझाइए कि पंजाब चुनावों में बीजेपी लड़ रही है, अकाली दल है, अमरिंदर सिंह जी तो हैं ही, आम आदमी पार्टी है, किसानों की अपनी पार्टी है, उसके बाद कांग्रेस की कितनी पार्टियां हैं यहाँ पर जो चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, ऐसा है कि जो गंभीर सवाल आपने पूछा है कि 1967 से लेकर 2017 तक पंजाब में लगभग सीधा मुकाबला रहा, पहले कांग्रेस और अकाली दल के बीच, और फिर जब अकाली दल और भाजपा का गठबंधन हो गया तो कांग्रेस और अकाली दल भाजपा के बीच लगभग सीधा मुकाबला रहा। ये जो 2022 का चुनाव है, ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें 5-6 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, कैप्टन साहब का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, किसानों की पार्टी है और अकाली दल बीएसपी है। तो पंजाब में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी पार्टियां किसी चुनाव मैदान में हों, और ये पंजाब के लिए भी पहली बार ऐसा तजुर्बा है। नहीं, मैंने तो पूछा था कांग्रेस की कितनी पार्टियां हैं यहाँ पर? देखिए, कांग्रेस एक ही पार्टी है, उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 में बनी थी और 1885 से लेके आज तक एक ही पार्टी है। क्या चन्नी वर्सेस सिद्धू का नुकसान कांग्रेस को नहीं होगा? देखिए, मैं 3 लोकसभा चुनाव पंजाब से लड़ चुका हूँ और पंजाब को मेरा मानना है कि मैं कुछ थोड़ा बहुत समझता हूँ। पंजाब के जो लोग हैं वो ये सारा जो शोर शराबा है, इससे हटकर जो बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे हैं उनको सामने रख के अपना फैसला करते हैं। देखिए, पंजाब एक सरहद का सूबा है और पंजाब में 1975 से लेकर पाकिस्तान पंजाब का जो पीस है, पंजाब की जो अमन और शांति है, उसको भंग करने की कोशिश करता रहा है। और उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा पंजाब ने 1980 से लेकर 95 तक भुगता। 35,000 लोग उस मुहिम में शहीद हुए भारत की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए। तो इसलिए पंजाब के लोग एक चीज़ भली भांति समझते हैं कि अगर पंजाब की राजनीतिक स्थिरता डगमगाई तो उसके जो बाकी परिणाम हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। और इसलिए ये जो आप रोज़ देखते हैं कि तू मैं पार्टियों के बीच होती है, पार्टियों के अंदर भी वो तू मैं होती है जिसका आपने जिक्र किया, इससे कहीं ऊपर उठकर पंजाब के लोग अपने राजनीतिक फैसले करते हैं। और एक चीज़ आपको संज्ञान में रखनी चाहिए कि आधा पंजाब तो बाहर बसता है, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में। तो एक क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ आइडियाज़ उन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ निरंतर और लगातार चलती रहती है। तो इस सारी परिस्थिति को सामने रखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये जो नोक झोंक है और या ये जो आपस के अंदरूनी कलह है, इसको पंजाब के लोग कोई बहुत गंभीरता से लेते हैं। पर आपको भी लगता था कि अमरिंदर सिंह जो है वो बीजेपी के इशारों पर अपनी स्टेट को चला रहे थे यहाँ? देखिए, ऐसा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से हम लोगों के पारिवारिक संबंध हैं। आज से नहीं है, पिछले लगभग 50 साल से हैं। जब पंजाब की संरचना हुई विभाजन के बाद और पेप्सू बना, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, और दूसरा जो ब्रिटिश पंजाब था वो अलग सूबा हुआ करता था, तो मेरे नाना जी सरदार तीरथ सिंह गुरम उस पहली सरकार में वजीर थे जिसमें महाराजा यादविंदर सिंह राज प्रमुख हुआ करते थे। और जो इंटरेस्टिंग बात है कि पंजाब में एक बहुत बड़ी प्रजामंडल की मुहिम चली थी और ये सब लोग महाराजा भूपिंदर सिंह के खिलाफ, महाराजा यादविंदर सिंह के खिलाफ बहुत इन्होंने
बहुत बड़ा संघर्ष किया था, जेल गए, बहुत यातनाएं झेली, पर जब आज़ादी आई तो उस बिटरनेस को इन्होंने अपनी सियासत में नहीं आने दिया। तो इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले 4.5 वर्ष कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले 5 वर्ष मुख्यमंत्री थे, और ये कहना कि वो किसी के इशारे के ऊपर अपनी सरकार चलाते थे, ये बहुत ही बचकानी बात है।